और चलिए आगे बढ़ते, बड़ी खबर का रुख करें जहां इजराइल ने अपना बदला ले लिया। हिजबुल्लाह और हमास के टॉप कमांडर्स को ढेर करने में सफलता हासिल की। इजराइल ने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को ढेर किया। इससे पहले खबर आई थी कि तेहरान में जो पॉलिटिकल लीडर है हमास का, इस्माइल हानिया, उसे मार गिराया गया है। तो एक ही दिन में इजराइल ने 2 दुश्मन ढेर कर दिए हैं। जिस तरह से हानिया ने कहा गया कि सबसे बड़ा हमला करवाया था, उसको लेकर दोनों ही टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह का भी, क्योंकि लगातार हमला इस दौरान जारी था। फुआद शुक्र को रॉकेट हमले में मार गिराया गया है, ढेर कर दिया गया है। वहीं तेहरान में इस्माइल हानिये को भी मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह से इजराइल पर हमला किया गया था, अब इजराइल चुन चुन कर बदला ले रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सफलता है। पॉलिटिकल चीफ था इस्माइल हानिये, जिसे ईरान में मार गिराया है। घर पर ब्लास्ट हुआ है, हालांकि जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है। वहीं दूसरी बड़ी तस्वीर, हिजबुल्लाह का जो टॉप कमांडर रहा है, जो लगातार हमले कर रहा था, 2 तरफा हमले इजराइल पर चल रहे थे उस घटना के बाद, जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया गया था और 75 सालों में सबसे बड़ा हमला था और 1200 लोग मारे गए थे। वहीं हिजबुल्लाह ने भी एक तरह से हमले करने शुरू कर दिए थे। अब इन दोनों को ही ढेर करने में, एक तरह से बदला लेने में सफलता हासिल की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिन में इजराइल ने 2 दुश्मन ढेर किए हैं। तेहरान में हानिया को मार गिराया। आईडी विस्फोट में हानिया के मारे जाने की खबर है। बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को भी ढेर किया है। टॉप कमांडर फुआद शुक्र को रॉकेट हमले में ढेर किया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। अक्टूबर 2023 इजराइल के लिए ये वो काली तारीख जिस दिन हमास चीफ इस्माइल हानिया ने इजराइल पर हमला करवाया। ऐसा कायराना हमला कि 1200 बेगुनाहों की मौत हो गई थी। आज उसी हमास चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इसकी पुष्टि की। IRGC के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में उनके घर को निशाना बनाकर ब्लास्ट किया गया, जिसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हमास चीफ ईरान के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था। मौत के कुछ घंटे पहले उसने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें हमास चीफ ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ बैठा दिखाई दिया। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने भी इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि की। हमास ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद से इजराइल के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला पिछले कई महीनों से जल रही थी। इस्माइल हानिया 7 अक्टूबर को हुए उस नरसंहार के बाद से ही इजराइल की आंखों में खटक रहा था। यही वजह है कि ठीक 10 महीने के अंदर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी उस जमीन पर जिसे हमास अपने लिए सबसे महफूज मानता था। दावा तो ये भी है कि ईरान ने कई बार हमास चीफ को न सिर्फ बचाने की कोशिश की, बल्कि हमास की आड़ लेकर इजराइल पर हमले भी करवाए। लेकिन मोसाद और IDF ने हमास चीफ के लोकेशन पता लगाकर अपना बदला पूरा कर लिया, क्योंकि इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि जो भी इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका अंजाम बुरा होगा। בין הנרצחים ילדים קטנים ששיחקו כדורגל וגם נרצחים אחרים ברגעם הקשה, שהוא גם רגענו הקשה। खबर तो ये भी है कि हमास चीफ को मौत के घाट उतारने के लिए कई महीनों से प्लानिंग चल रही थी। इसके लिए इजराइल ने नई सुरक्षा यूनिट बनाई थी। यूनिट का नाम नीली रखा गया। नीली के पास हर आतंक की जानकारी थी। यूनिट के हर सदस्य को टारगेट दिया गया। मोसाद ने आतंकियों की पहचान जुटाई। नीली ने खुफिया तरीके से काम कर मिशन में सफलता पाई। इस्माइल हानिया
हमास का नंबर 1 का ओहदा रखता था और आतंकी संगठन हमास पॉलिटिकल विंग का चीफ था, जिसे 2017 में पॉलिटिकल लीडर चुना गया था। हमास में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद ने 2021 में उसे दोबारा 4 साल के लिए चुना था। संगठन में उसे चुनौती देने वाला और कोई भी नहीं था। आज उसी को ईरान के तेहरान में मौत के घाट उतार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी खबर के बाद हम सीधा चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में रिटायर्ड कर्नल मेजर जनरल शैलेंद्र सिंह हैं। सबसे पहले सर देखिए, जिस तरीके से हमें देख रहे हैं, 62 साल का इस्माइल हानिया जिसका खात्मा हो चुका है, उसके परिवार के भी अगर 3 बच्चे और 4 पोतों की बात करें, बहन की बात करें, सबका खात्मा हो गया है। लेकिन यही जब हम गाजा युद्ध की बात करते हैं तो इसी हमास का पूरा सपोर्ट ईरान तथा उनकी जो पूरे साथी संगठन थे, जिसमें हूती है, हिजबुल्ला है, सबने मिलकर किया। तो क्या अब इस हत्याकांड का बदला यहां से लिया जाएगा? और जय हिंद, नमस्कार। आपने एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल मेरे लिए डाल दिया कि बच्चे इन्वॉल्व हो गए। वो जो 1200 में थे, एक भी बच्चा नहीं था 7 अक्टूबर को। दुनिया में जिस तरह का आतंकवाद इन्होंने फैलाया हुआ है, उसमें एक भी बच्चा इन्वॉल्व नहीं है। गोलन हाइट्स पर 11 बच्चे फुटबॉल खेलते मारे गए, उसमें एक भी बच्चा नहीं है। बच्चे आपके बच्चे, दूसरे के बच्चे नहीं। देखिए, अगर मानवता की बात करें, अगर हानिया ने कोई एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर अपनी जिंदगी में किया है तो मैं शायद खड़े होकर 2 मिनट का शौक कर लूंगा। शोक करने के लिए मैं तैयार हूं। किसी भी तरह की किलिंग मेरे लिए बेकार है, गलत है। बट दैट डजंट मीन कि एक आदमी गलती पर गलती करे जा रहा है, टेररिज्म फैला रहा है, ओपन सपोर्ट दे रहा है, कंट्रीज को साथ लेकर चल रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है और स्माइल कर कर बोलता है कि ये चलता रहेगा। कौन सा जस्टिस है ये? अगर ये यूनाइटेड नेशन और अमेरिका का जस्टिस है तो मुझे लगता है मुझे मंजूर नहीं है। इस तरह के लोगों को, आप एक बात बताइए, ओसामा को मारना फिर लीगल हो गया? ओसामा को मारना लीगल हो सकता है, हानिया को मारना क्योंकि इजराइल ने मारा है इसलिए लीगल नहीं हो सकता। मैं कहता हूं निज्जर को मारना लीगल हो सकता है कि नहीं हो सकता? इतना कुछ आप सर बता रहे हैं, उसके बाद भी आप देखिए ईरान की तरफ से क्या कहा गया है कि जो पूरा अटैक है ये कावर्डली और एक सिंफुल अटैक है। भगवान करे इस तरह के कावर्डली अटैक हर टेररिस्ट के ऊपर हो। मैं मौलाना को, मसूद को और हाफिज को मारूं और मैं ये ब्लेम लेने के लिए तैयार हूं। दुनिया में टेररिज्म का एक ही इलाज है कि टेररिस्ट को जब तक आप टेरराइज नहीं करेंगे ये टेररिज्म चलता रहेगा। बिल्कुल सर, और हर टेररिस्ट का इसी तरीके से इलाज होना चाहिए, यही अंजाम उनका होना चाहिए। आप मैं वापस लौटेंगे रूस ने इस्माइल हानिया के मारे जाने की निंदा की है। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया, लेकिन रूस अब निंदा कर रहा है। देखिए किस तरीके से 400 करोड़ डॉलर की संपत्ति का मालिक रहा है इस्माइल हानिया। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर देखिए, अब रूस भी इसमें आ गया है, रूस इसमें निंदा कर रहा है, हानिया मारा गया है। यानी कि वो हानिया जिसने हमेशा आतंक फैलाया, जिसने मानवता की सारी हदों को पार कर दिया। मेरे लिए रूस एज अ भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मुझे बड़ा गर्व है इस बात पर कि हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशन हैं। लेकिन गलत बात गलत है और हम में इतना दम है कि हम ये बोल पाएं कि ये रशिया ने जो निंदा करी है ये उस किलिंग की निंदा नहीं करी है। उन्होंने अपना पॉलिटिकल डिप्लोमेसी दिखाई है जिसमें वो इजराइल और यूएस को निंदा करने के लिए करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में आप अच्छे से अच्छा काम कर दीजिए, कभी तारीफ नहीं होगी। निंदा के मौके ढूंढे जाते हैं, एक दूसरे पर प्रेशर बनाया जाता है। आप चाइना को एक तरीके से मैसेज देते हैं कि देखिए हमने निंदा करी है, दैट मीन्स हम आपके साथ हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की हम निंदा कर रहे हैं। बड़ी सीधी बात है, निंदा करना एक अलग मैटर है एज फार एज आई एम कंसर्न। लेकिन अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर क्या सब लोग यूक्रेन में आपकी निंदा करें? हम तो नहीं कर रहे ना। एंड बाय द वे, ये उन दोनों कंट्रीज का अपना अपना मामला है, हमारा मामला ही नहीं है। अगर इजराइल और यूएस के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं तो ये उनका मामला है। आज जब वो ईरान में जाकर इस तरह की स्ट्राइक करते हैं, ये उनका मामला है। मेरे देश को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारा स्टैंड इस पे बिल्कुल करेक्ट है कि ये आपका इंटरनल मामला है, आप डील करिए।